सबसे पहले आगंतुक सत्संगी भाई बहनों का मैं अभिवादन करता हूँ, जो मेरे 75वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुँचे। लेकिन जब आदमी जन्मदिन मनाता है उसे एक बात सोचनी चाहिए उस समय, वो ये कि आज मेरे जीवन के 75 साल गुजर चुके। हर आदमी को सोचना है ये साल मेरा गुजरा, इसमें मैंने कौन कौन सी गलतियां की, क्या मैंने समाज के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई काम किया है। जिस भूमि पर हम जन्मे हैं उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है ये सोचना है कि हमने अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कोई कार्य किया या सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए जिए। हमारा माता पिता के प्रति भी कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, मानवता के प्रति भी कर्तव्य है। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसमें ज्ञान तत्व विशेष है, इसलिए इस अवसर पर सोचना होगा। दूसरा उसे ये सोचना होगा, क्या मैं सिर्फ भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं। मैंने मानव जीवन और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई रास्ता अपनाया और मैं उस पर चल पाया हूँ कि नहीं। मैंने इस वर्ष में कभी किसी को कष्ट तो नहीं दिया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हतमाई। इस एक वर्ष के अंदर मैंने कोई पापिष्ट कर्म तो नहीं किए। इस एक वर्ष के अंदर मैंने राष्ट्र के विरुद्ध तो कुछ नहीं किया, मानवता के विरुद्ध तो कुछ ऐसा काम नहीं किया, और ईश्वर के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। ये मानव वासुदेव कुटुम्बकम, ये संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। हमने विश्व कल्याण के लिए कोई पहल की क्या, संसार के सभी प्राणियों की सुरक्षा भी की क्या, क्योंकि आत्मवतम सर्वभूतेषु, हमने अपने धर्म के नियमों का पालन किया कि नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं है, किसी भी धर्म में जन्म लेने से इंसान धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्मिष्ठ वो है जो धर्म के सिद्धांत और नियमों पर चलता है, अर्थात कौन कौन सी गलतियां मुझसे हुई हैं उस पर गहन पश्चाताप करे। ये सिर्फ मोमबत्ती जलाने का दिन नहीं होता है, या हैप्पी बर्थडे का दिन नहीं है। इस दिन हमें गंभीरता से अपने जीवन, अपने वर्ष के सभी क्रियाकलापों के विषय में चिंतन करना होता है, जिससे फिर हम आगे वो गलतियां न दोहराएं जो हम कर चुके हैं। एक श्लोक है संस्कृत का, उसका भावार्थ है कि सच्चे पश्चाताप से पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी जब आदमी कोई गलती करके उस पर गहराई से चिंतन करता है तो उसके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो दोबारा वो पाप नहीं करता है। इसको प्रायश्चित कहते हैं। तो इस समय पर हमें प्रायश्चित भी करना है। दूसरी चीज़ ये देखना है कि हम अपने प्रति भी जिम्मेदार हैं, अपने परिवार के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, अपने गांव के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रांत के प्रति भी हम जिम्मेदार हैं, और हम विश्व के प्रति भी जिम्मेदार हैं। क्या हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं की हैं? साथ में ये अमूल्य जीवन है, ये सुदुर्लभ मानव तन है। इसमें प्रमुख जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ काम किया क्या,
और हमने कुछ परमार्थ किया क्या? परहित सर्थ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदनाई। हमें इस अवसर पर इन बातों पर गहनता से चिंतन करना होता है। ये दिन सिर्फ ढोल धमाके का नहीं है। धन्यवाद।